डालते हैं नजर अब समाचारों पर विस्तार से। मध्य प्रदेश मंत्रालय में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में प्राप्त इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक कर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। निवेश प्रस्तावों पर अब तक की कार्यवाही को लेकर सीएम ने जानकारी ली। सीएम ने कहा कि संयुक्त प्रयासों से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ यह समिट मध्य प्रदेश के विकास को नई गति देगा। प्रदेश में आने वाले निवेश के सही नियोजन और क्रियान्वयन में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें कि भोपाल में 2 दिन चली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्य प्रदेश को 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राज्य सरकार का दावा है कि इन प्रस्तावों से प्रदेश में 22 लाख रोजगार की संभावनाएं हैं। उद्योगपतियों ने मैन्युफैक्चरिंग के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा रुचि दिखाई है। अडानी ग्रुप, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों ने भी प्रस्ताव दिए हैं। इसी संबंध में आइए ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी से। जी आशीष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, उन्होंने कहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, तो इसको लेकर कोई कार्य योजना बनाई गई है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 2 दिन चली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भारत के अलावा, देश के अलावा विदेशों से भी निवेशक आए थे। कई मेहमान आए थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जताई और इसी जो 7 अलग अलग संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी उसको और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को मिलाकर यदि बात करें तो 30,77,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। और इन पूरी ही 2 समिट से, चाहे वो रीजनल स्तर पर हो या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, इनमें से तकरीबन मध्य प्रदेश में 22 लाख से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर निवेश प्रस्तावों के पर क्रियान्वयन और उनके नियोजन को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है, इसको लेकर चर्चा की और यह भी साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह से निवेश प्रस्ताव को जमीन पर लाने में कोई समस्या नहीं आना चाहिए। इसके पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने 11 अलग अलग विभागों की नीतियों में परिवर्तन कर दिया था। अब इस निवेश जिन निवेशकों ने निवेश किए उनके लिए सरकार की तरफ से एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि वो पूरे जो निवेश प्रस्ताव को लेकर सरकार और निवेशकों के बीच में संपर्क स्थापित कर सके। इसके साथ ही जो अलग अलग सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर ली जाए या दूसरे जो टेक्सटाइल की बात कर ली जाए, इसके अलावा माइनिंग की बात कर ली जाए, टूरिज्म की बात कर ली जाए, यहां पर जो निवेश आए इन तमाम निवेशकों से चर्चा करने के लिए सरकार के अलग अलग प्रतिनिधि भी तैयार हैं और उन्हें किस स्तर पर चर्चा की जाना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दी है। आने वाले समय में इन निवेशकों से एक और दौर की चर्चा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर सकते हैं कि अब तक के निवेश के नियोजन और क्रियान्वयन को लेकर जब वो चर्चा होगी तब तक के समय के लिए यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो वो सीधे तौर पर सरकार से संपर्क कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस पूरी ही जो बैठक थी इसका मकसद साफ तौर पर यही था कि निवेश को किस तरह जल्दी से जल्दी जमीन पर उतारा जा सके और जो भी निवेशक है वो अपना काम यहां पर शुरू कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़े थे आशीष मंगल।